प्रिय श्रोताओं, सिद्धांत कैसेट्स की प्रथम प्रस्तुति अग्निसागर में मैं कुमार विश्वास आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अग्निसागर के इस अंक में हम हिंदी कवि सम्मेलनों के वरेण्य कवि श्री हरिओम पंवार की अग्निधर्मा रचनाओं को सुनेंगे। प्रत्येक युग, प्रत्येक राष्ट्र स्वयं को किसी कवि के स्वर में ढूंढता है। यह स्वर कभी चंद्र बरदाई का होता है, कभी भूषण का होता है, कभी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का होता है, तो कभी श्री बाल कवि बैरागी का होता है। पिछले 3 दशकों से इस देश की समस्त समस्याओं, विसंगतियों, विडंबनाओं और स्वतंत्रता के बाद के भारत में पैदा हुए नवीन प्रश्नों को जिस स्वर ने पूरी आस्था और पूरी ऊर्जा के साथ गाया है, अभिव्यक्त किया है, उस स्वर का नाम है हरिओम पंवार। यह भी कहा गया है कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होंगे, वो कलमकार नहीं है। वक्त की प्रत्येक करवट को, वक्त की प्रत्येक सिहरन को जिस स्वर ने अपने अंदर समेटा है, सहेजा है और फिर उसे अपनी संपूर्ण ओजस्विता के साथ अभिव्यक्ति दी है, उस कवि का नाम है हरिओम पंवार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के एक गांव में छोटे से किसान परिवार में पैदा हुए कविवर हरिओम पंवार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में संबद्ध मेरठ कॉलेज मेरठ में कानून के प्राध्यापक हैं, कानून पढ़ाते हैं। उनका प्रशंसक वर्ग बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है और विस्तृत है। उनके प्रशंसक वर्ग में देश के शीर्ष पर बैठे राजनेता, उद्योगपति, कलाविद और साहित्यकारों से लेकर बहुत आम जीवन से जुड़े एक छोटे व्यक्ति की कहानी भी सम्मिलित है। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ओमान, दुबई और विश्व में जहां जहां हिंदी है, सुदूर उन्होंने यात्राएं की हैं और संपूर्ण विश्व के हिंदी समाज ने हमारे इस कवि को स्वीकारा है और अपने शीर्ष पर धारण किया है। वह कोमल गीत विधा के गायक नहीं है। उन्होंने राष्ट्र के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े संकट पर अपनी अकुलाहट, अपनी बेचैनी और अपनी उत्तेजना को, अपनी पीड़ा को राष्ट्र की चीखों से जोड़ा है। जहां एक गरीब किसान का दर्द आक्रोश बनता है, एक सैनिक का बलिदान राष्ट्र को जीवंत देखने का उपक्रम खोजता है, वहीं श्री हरिओम पंवार की कविताओं में भ्रष्ट राज व्यवस्था को, राजसत्ता को और इस प्रकार के राजनेताओं को समूल नष्ट करने का संकल्प दिखाई देता है। श्री पंवार दरबारों के चारण नहीं हैं। वे एक बदलाव के बाद दूसरी आजादी के नायकों को 2 मौसम कविताओं से चेतावनी देने का साहस भी करते हैं और उन्हें सलाह भी देते हैं। कवियों की जिस कतार में वे बैठे हैं, उसमें गायकी का सम्मोहन, प्रेयसी के उदासी के कथानक, मेहंदी, महावर और कंगन के रूंठ कर बिखर जाने की चेष्टाओं का आकर्षण वे अपनी कविताओं को नहीं सौंप पाए, क्योंकि उन्हें देश भर की चीख और चीत्कार, कोलाहल और घबराहट, संवेदन शून्यता और कृत्रिम हंसी और दोहरे आचरण वाले महानगरों ने गहरी संवेदनाओं से जोड़ा है। इसी अनुभूति की अभिव्यक्ति में वह आतंकियों को भी ललकारते हैं और भ्रष्ट, निकम्मी और दिशाहीन राजनेताओं की इस टोली को भी, जो आदर्शों का चोला ओढ़ बैठी है और देश में हर तरफ खोखले और कमजोर और अशक्त मूल्यों को स्थापित करती जा रही है। हमने उन्हें गाते गाते सिसकियां भरते हुए देखा है, क्योंकि उनका कारगिल युद्ध जिसे सैनिक जीतते हैं, उसे राजनेता अपनी भ्रष्ट राजनीति में स्वाहा कर देते हैं। बलिदानी परिपाटी के इस सर्वाधिक लोकप्रिय हिंदी कवि श्री हरिओम पंवार की कविताओं को इस अंक में हमने सम्मिलित किया है और आप उसे सद्भाव, सम्मान और प्रेम से स्वीकार करेंगे, ऐसी हमें आशा है। आइए हम हरिओम पंवार की उन रचनाओं को सुनते हैं जिन रचनाओं ने पिछले दिनों पूरे देश को छुआ है, पूरे देश की धड़कनों में अपना स्थान बनाया है। इस क्रम में मैं श्री पंवार को आमंत्रित करता हूं उनकी प्रथम कविता के लिए, उस कविता के लिए जो एक धार्मिक उन्माद के समय लिखी गई सर्वाधिक चिंतन पर कविता है और जिस रचना को पूरे देश ने एक गहरी समझ के साथ स्वीकार किया। एक तरफ की चलती हुई हवाओं के बीच में वह एक ऐसी रचना थी जो एक विचार विशेष को लेकर उद्भूत हुई, श्रोताओं के सामने गई और हिंदी कविता की वाचन परंपरा में जो एक बहुत ही शुभ्र सा, बहुत ही निष्कलुष सा और बहुत ही पवित्र सा हस्ताक्षर करती है, जिस कविता का शीर्षक है राम। मैं आमंत्रित करता हूं श्री पंवार को उस कविता पाठ के लिए और आप सबसे अनुरोध है कि कृपया जोरदार करतल ध्वनि से श्री हरिओम पंवार का स्वागत करें। श्री हरिओम पंवार। पहली कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछले दशक की एक चर्चित कविता रही है मेरी, राम मंदिर। डोली दुल्हन कहारों में, सूरज चंदा तारों में, घाटी और पठारों में, लहरों और किनारों में, गांव गली गलियारों में, दिल्ली के दरबारों में, टीवी में अखबारों में,
में, भाषण कविता नारों में। धीरे धीरे भोली जनता है बलिहारी मजहब की, ऐसा ना हो देश जला दे ये चिंगारी मजहब की, ऐसा ना हो देश जला दे ये चिंगारी मजहब की। मैं होता हूँ बेटा एक किसानी का, झोपड़ियों में पाला दादी नानी का। मेरी ताकत केवल मेरी जुबान है, मेरी ताकत केवल मेरी जुबान है। मेरी कविता घायल हिंदुस्तान है। मुझको मंदिर मस्जिद बहुत डराते हैं, ईद दिवाली भी डर डर करवाते हैं, पर मेरे कर में है प्याला हाला का। मैं वंशज हूँ दिनकर और निराला का। मैं बोलूंगा चाकू और त्रिशूलों पर, बोलूंगा मंदिर मस्जिद की भूलों पर। मंदिर मस्जिद में झगड़ा हो अच्छा है, जितना है उससे तगड़ा हो अच्छा है, ताकि भोली जनता इनको जान ले, धर्म के ठेकेदारों को पहचान ले। कहना है दिन मानव का, कहना है दिन मानव का, बड़े बड़े इंसानों का, मजहब के फरमानों का, धर्मों के अरमानों का। स्वयं सवारों को खाती है गलत सवारी मजहब की, ऐसा ना हो मुल्क जला दे ये चिंगारी मजहब की। धीरे धीरे भोली जनता है बलिहारी मजहब की, ऐसा ना हो मुल्क जला दे ये चिंगारी मजहब की। बाबर हमलावर था मन में गढ़ लेना, इतिहासों में लिखा है ये पढ़ लेना। जो तुलना करते हैं बाबर राम की, उनकी बुद्धि होगी किसी गुलाम की, उनकी बुद्धि होगी किसी गुलाम की। राम हमारे गौरव के प्रतिमान है, राम हमारे भारत की पहचान है, राम हमारे घट घट के भगवान है, राम हमारी पूजा है अरमान है, राम हमारे अंतर मन के प्राण है, राम हमारे अंतर मन के प्राण है। मंदिर मस्जिद पूजा के सामान है, मंदिर केवल पूजा के सामान है। राम दवा है रोग नहीं है सुन लेना, राम त्याग है भोग नहीं है सुन लेना। राम दया है क्रोध नहीं है जगवालो, राम सत्य है शोध नहीं है जगवालो। राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। दर्पण के आगे आओ, अपने मन को समझाओ, खुद को खुदा नहीं आंको, अपने दामन में झांको। याद करो इतिहासों को, 47 की लाशों को, जब भारत के टुकड़े कर गई थी गद्दारी मजहब की। ऐसा ना हो देश जला दे ये चिंगारी मजहब की, ऐसा ना हो देश जला दे ये चिंगारी मजहब की। आँख कहाँ लगती है ये किसको गम है, आँखों में कुर्सी हाथों में परचम है। मर्यादा आ गई चिता के कंडों पर, कूचे कूचे राम टंगे हैं झंडों पर। संत हुए नीलाम चुनावी हट्टी में, पीर फकीर जले मजहब की भट्टी में। कोई भेद नहीं साधु पाखंडी में, सब नंगे हो गए वोटों की मंडी में, सब नंगे हो गए वोटों की मंडी में। निर्वाचन निर्भर हो गए हथकंडों पर, है फतवों का भारी इमामों पंडों पर। जो सबको भाजा है अबीर नहीं मिलता, ऐसा कोई संत कबीर नहीं मिलता। जिनके माथे पर मजहब का लेखा है, हमने उनको शहर जलाते देखा है, हमने उनको शहर जलाते देखा है। जब पूजा के घर में दंगा होता है, गीत गजल छंदों का मौसम रोता है। मीर निराला दिनकर मीरा रोते हैं, गालिब तुलसी जिगर कबीरा रोते हैं। भारत माँ के दिल में छाले पड़ते हैं, लिखते लिखते कागज काले पड़ते हैं, लिखते लिखते कागज काले पड़ते हैं। हरियाणा के लिखन पढ़ रहा हूँ, ये मेरी कविता भी है और मेरी पूजा भी है। राम नहीं है नारा बस विश्वास है, राम नहीं है नारा बस विश्वास है। भौतिकता की नहीं है दिल की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों के, सन्यासी साधु संतों या पंडों के। राम नहीं मिलते ईंटों में गाराओं में, राम मिले निर्धन की आंसू धाराओं में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिलेंगे अंगद वाले पाँव में, राम मिले हैं पंचवटी की छाँव में। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान के सीने में, राम मिलेंगे हनुमान के सीने में। राम मिले हैं प्रण हेतु वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। राम मिले अनसुईया की मानवता को, राम मिले सीता जैसी पावनता को। राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों
झूठे बेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। मैं भी एक सौगंध राम की खाता हूँ, मैं भी गंगा जल की कसम उठाता हूँ। मेरी भारत माँ मुझको वरदान है, मेरी पूजा है मेरा अरमान है, मेरी पूजा है मेरा अरमान है। मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है, मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है। मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान